हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कुछ नंबर्स की कैटेगरी देखी थी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर तक। तो ये हमारे पास बेसिक था यहाँ तक। तो हम इसके बाद में हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे। हमारे पास है नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अगर आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो लाइक 2/5, 5/2, 1/3, 2/3, 1/7, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? रेशनल नंबर्स के। लेकिन 2/3 जिसका रिजल्टेंट है 0.666 और ये कंटिन्यू करेगा, राइट। 1/3 0.333 एंड सो ऑन। 2/5 का अगर आप देखेंगे तो 0.4 पे फिनिश हो गया। अगर 5/2 का देखते हैं तो 2.5 पे क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। लेकिन 1.7 का अगर आप देखते हैं तो 0.142857, इसके बाद में वापस क्या हो रहा है? सेम नंबर रिपीट हो रहा है 142857, और यही नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। लेकिन ये सभी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। तो इनकी वैरायटी को अगर हम देखें तो बेटा कुछ नंबर्स हमें क्या है कि जैसे ये दो नंबर्स हैं, ये 0.4 और 2.5 के बाद में क्या हो गए? टर्मिनेट हो गए। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो इनमें सेम नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। सेम नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 142857 ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये पूरा एक टर्म जो है ये बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। इसी की कैटेगरी को अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं ये दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं हम। पहला कौन सा? टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गए, ये क्या हो गए? टर्मिनेट हो गए। और दूसरी कैटेगरी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं हुए, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेट ही नहीं हुए, यानी कि ये डिजिट्स बार बार रिपीट होती रहेगी, ये पूरा टर्म बार बार क्या होगा? रिपीट होगा। इसलिए इन टर्म को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और सेकंड क्या है हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पे एक और चीज ध्यान देने की है कि हमने इरेशनल नंबर्स में एक स्पेशल पैटर्न्स के एग्जांपल देखे थे। फॉर एग्जांपल 1.01, 001, 0001, क्या ये नंबर्स भी इस कैटेगरी में आएंगे? बिल्कुल नहीं, ये रेशनल नंबर्स में नहीं आते क्योंकि आप इनको रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तो इरेशनल बोला गया है। लेकिन यहाँ पर ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये भी इस टाइप के पैटर्न में आगे चलता ही रहता है। ये पैटर्न भी चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग में कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इनको बोलते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग भी हम इनको बोल सकते हैं, और उनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइप से दो कैटेगरी हो गई, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन बट रिपीटिंग, राइट। इसके बाद में हमारे पास हम इनकी इंडिविजुअल टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें कि कैसे पता करेंगे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, 5/2, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे 5/8। ये नंबर हमारे पास क्या आएगा? 0.4 आ रहा है। ये नंबर क्या आएगा? 2.5 आएगा। ये नंबर क्या आएगा? 0.625 आएगा। ये सभी नंबर्स क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब हमें अगर ये डिफाइन करना है कि कैसे टर्मिनेट होगा और कौन टर्मिनेट नहीं होगा, बिना सोल्व किए अगर हम चेक करें, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो भी रेशनल नंबर्स हैं, जो भी हमें रेशनल नंबर दिए हुए हैं, वो किस फॉर्म में होगा? हमेशा P/Q की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? P/Q की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ Q पे ध्यान देना होता है। हमें क्या ध्यान देना होता है? Q पर ध्यान देना होगा। Q पर कैसे ध्यान देंगे कि जो Q है आपका, ये आपका Q, ये Q या तो 2 की पावर m हो सकता है या
5 की पावर n हो सकता है, या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। अगर ये कैटेगरी है हमारे पास कि डिनोमीटर या तो 2 की पावर m में आए या 5 की पावर n में आए या फिर दोनों का प्रोडक्ट में हो सकता है। यहाँ पर m और n जो है हमारे पास, इनकी कुछ एक्सपोनेंशियल्स पावर है। अगर इस टाइप से हमारे पास हैं तो फिर ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन हमें ये चीज़ कब देखनी है बेटा, उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपका P/Q है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर आप पहले ये देख लीजिए कि किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो रहा है तो आप उसको पहले डिवाइड करिए, पहले उसको क्या करिए, डिवाइड करिए। डिवाइड होने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, आपको लगे कि अब इसके बाद सोल्व नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आप ये चेक करिए कि डिनोमिनेटर के फैक्टर करके, अगर क्यू के फैक्टर हमारे पास या तो 2 की पावर समथिंग कुछ आता है या 5 की पावर समथिंग कुछ आता है। सिस्टम है या लैपटॉप है? लैपटॉप है यहाँ पे? अरे तो मैंने तो कहा था ना मैं लैपटॉप पे करूँ। इसके बाद हम ये देखेंगे कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को फैक्टराइज करके हम ये देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना पड़ेगा अगर ये इसी फॉर्म में आ रहा है तो फिर हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा, और नहीं आ रहा है तो फिर हमारे पास किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम और ले लेते हैं यहाँ पे। सिस्टम पर कर लीजिए ना मैम, कोई भी सिस्टम तो है, वो पढ़े ना उधर बहुत सारे। ऑन करूँ मैं? सर आप आगे प्लीज कैमरा करके दे दो। मैम रुक जाइए 30 मिनट, थोड़ा सा हैं? 30 मिनट रुक जाइए, मेरी वीडियो चल। तो क्लास लाइव हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये तो हमने टर्मिनेटिंग के देख लिए, और नॉन टर्मिनेटिंग के हमने पहले एग्जाम्पल लिए थे, जैसे 1/3 था, 2/3 था, 1/7 था, ये सब किस में जाएंगे हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग में, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। आप क्वेश्चन लिखते हैं कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। से फर्स्ट अगर हम लेते हैं 13/125, राइट। सेकेंड अगर हम देखें 7/80, थर्ड 17/8, और फोर्थ हम देख सकते हैं -17/6, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, 0.104, राइट। इसका 0.0875, और इसका है 2.125, और इसका है माइनस में 2.8333 एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारे कुछ डेसिमल एक्सपेंशंस के एग्जांपल हो गए। फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है, क्यों है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑलरेडी। अगर आप 125 के फैक्टराइज करते हैं तो 5 टू द पावर कितना आएगा, 3, यानी कि 2 की पावर m, 5 की पावर n, या फिर दोनों के प्रोडक्ट में से एक कैटेगरी, कोई सी भी एक हो सकती है। अगर उनके साथ में कोई भी नया नंबर आता है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। इसलिए यहाँ पर कोई नया नंबर नहीं आया, क्योंकि आप यहाँ 125 के फैक्टर करते हैं तो 5 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ओनली। अगर हमारे पास इसी कैटेगरी में आएगा तो ये किस में हो गया, टर्मिनेटिंग में है। ये किस में है, टर्मिनेटिंग में है, राइट। इसको अगर हम देखें 80 के अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 80 के फैक्टराइज क्या हो रहे हैं, 2, 40, 2, 20, 10, 2, 5, 5 और 1, राइट। यानी कि 2 टू द पावर 4 और इंटू 5 टू द पावर 1, ये 80 के क्या हो गए, फैक्टराइज हो गए। तो यहाँ पर भी वही है, 2 की पावर m मिल रहा है, 5 की पावर n मिल रहा है, बस। इसलिए ये भी नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग में है। ये 2 की पावर क्या है, 3 है डायरेक्टली, इसलिए भी किस में है, टर्मिनेटिंग में। लेकिन 6 के फैक्टराइज अगर आप देखें तो 2 इंटू 3, तो 2 के साथ में एक नया नंबर मिला, इसलिए हमारे पास ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रही बात।
तो हम डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप इनके फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर के, लेकिन कब करने हैं? सिंपलेस्ट होने के बाद। अगर सिंपलेस्ट होने से पहले कर दिया तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। तो आपको आंसर अगर सही लेके आना है तो आप पहले सिंपलेस्ट फॉर्म देखिएगा है या नहीं, और नहीं है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आइएगा और फिर उसके बाद फैक्टराइज करिएगा। फिर समझा रहा हूँ मैं, अगर आपके पास 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, इनमें से कोई सी भी एक कैटेगरी हो तो ये डिफाइन करती है टर्मिनेटिंग को। किसको? टर्मिनेटिंग को। अगर इनके साथ कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल जैसे 2 की पावर m तो आ रहा है लेकिन उसके साथ में 3 आ गया, या 5 की पावर n तो आ रहा है लेकिन उसके साथ में 7 आ गया, या फिर दोनों ही नंबर आ रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू, लेकिन कोई नया नंबर 13 भी आ रहा है, या फिर एनी और भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 13 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये सभी वेराइटी किस में जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग किस में जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग में, राइट। तो ये हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लिए इनके। अच्छा, हमें एक और चीज़, जैसे हमने इक्वेशन करते हैं यहाँ पे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 to the power 4 into 5 to the power 3 will terminate after how many place of decimal। अगर ये हमसे पूछा जाए कि ये नंबर कितने डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा तो ये भी हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे बताना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। 43 अपॉन दिस, पहले तो ये देखिए कि क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो बिल्कुल नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? सॉरी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी है, सिंपलेस्ट आप इसको सिंपलेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 43 किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, यहाँ पर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये वाली वैरायटी तो कुछ भी नहीं आ रही, सिर्फ ये आ रहा है, तो किस में जाएगा? टर्मिनेटिंग में जाएगा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ओनली टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हमसे पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, तो कितने डेसिमल के बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 और 5 में जो भी बड़ी पावर्स हैं, यहाँ बड़ी पावर कौन सी है? 2 की है, कितनी है? 4 है, तो 4 प्लस के बाद में ये क्या हो जाएगा? डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ऐसा क्यों हुआ वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि टर्मिनेट कब होता है बेटा? कि जब ये नीचे क्या बना दे? 0 बना दे। जैसे 43 अपॉन 2 की पावर 4 है, ये 5 की पावर 3 ऑलरेडी था, लेकिन मैंने इसको एक और 5 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 43 इंटू 5, और ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर भी क्या हो गया? 4 हो गया, राइट। तो 43 इंटू 5 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू दी पावर 4, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 43 इंटू 5 अपॉन 10 टू दी पावर 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 43 इंटू 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 21 215 10 टू दी पावर कितना? 4, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 0.0215, यानी कि पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट आ रही है? 4 आ रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4। तो हमें डायरेक्टली अगर आंसर देना होता है तो हम ये क्या करते हैं? 2 और 5 में से जिसका भी मैक्सिमम पावर है सिर्फ वही आंसर दे देते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 पावर थी, इसका 3 था, तो मैक्सिमम 4 हो गया, तो यानी कि 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपके जो फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। या टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद में टर्मिनेट होगा, और नहीं है तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मैं एक बार लास्ट एक्सरसाइज निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि क्या है उसमें। हाँ, इसमें है एक तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पहला दिया है कि 23/8, क्या दिया है? 23/8। एक इसमें है 125/441 और एक 35/50।
77 अपॉन 210, 129 अपॉन 7⁻17। ये कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल है। इसमें हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले देखिए, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? बिल्कुल है। कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि 23 क्या है आपका प्राइम नंबर है। अच्छा 2, ये 8 जो है वो 2 की पावर कितना होता है? 3 हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, राइट। 125 अपॉन 441, 125 और 441 जो है, क्या ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। अच्छा 441 आपका 21 का स्क्वायर भी होता है। क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है। 21 के आप फैक्टर करेंगे तो 3 × 7। क्या इसमें 2 और 5 आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 35 अपॉन 50, अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे तो देखिए, अगर आप देखते हैं डायरेक्टली तो इसके फैक्टराइज अगर आप करेंगे तो 2 × 5 स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। इसके फैक्टर हो रहे हैं 50 के, तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है? टर्मिनेटिंग आ रहा है। बिल्कुल सही है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। लेकिन ये पहले क्या करना पड़ेगा? आप इसको सिंपलेस्ट करना पड़ेगा। किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से हो रहा है। ये कितना आएगा? 7, और ये कितना आ रहा है आपका? 10। अब 10 के फैक्टराइज करिए आप 2 × 5, तो यहाँ पर तो आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था। पहले भी आप आंसर दे सकते थे इसका टर्मिनेटिंग, और अभी भी आंसर क्या दे सकते हैं? टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 ही आ रहे हैं ना, तो टर्मिनेटिंग, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं हम 77 अपॉन 210। ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या? बिल्कुल नहीं है, 7 से कैंसिल आउट हो रही है, तो ये आया हमारे पास 11, और ये कितना आया? 30, ठीक है। 30 के फैक्टराइज करिए, इसके बाद सिंपलेस्ट नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई ऑलरेडी। 30 के फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 3 × 5, ठीक है। तो बेटा 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में एक नया नंबर भी आ गया, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, राइट। 129 अपॉन दिस, 129 क्या किसी से कैंसिल होगा या नहीं होगा? 2 और 5 से तो हो नहीं रहा है, 7 से अगर होगा, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर कितनी है? 17 है, तो जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 या 2 पावर भी कम हो गई तब भी रहेगा। लेकिन 2 और 5 के साथ में कोई नया नंबर भी एक्स्ट्रा में आ रहा है 7, इसलिए ये भी किस में आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता लगा सकते हैं, राइट। आपके पास इसी एक्सरसाइज में और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि किस टाइप के आप टर्मिनेटिंग है, किस टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग है वो क्वेश्चंस, ठीक है। बट आपने लास्ट क्लास में कुछ कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 0.3 बार, इसको P/Q में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो वहाँ पर कैसे कन्वर्ट करते थे हम? पहले इसको x एज्यूम करते थे कि x = 0.3 बार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.333 एंड सो ऑन। कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने डिजिट के ऊपर बार होता है हम उतनी जीरो लेके मल्टीप्लाई करते हैं। 1 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए 10 से, 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम इसको 100 से, और 3 डिजिट पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो ये हो गया हमारे पास 10x = 3.333। ये इनफाइनाइट है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन मान लेते थे, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 9x = दिस माइनस दिस तो 0, तो 3 - 0 यानी कि 3 आ जाएगा।
और यहाँ से हम x इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं 3/9, सिंप्लेस करेंगे तो 1/3, राइट। ये हमने सिंप्लीफाई, ये तो हमारे पास एक पूरा पैटर्न था। लेकिन हमें डायरेक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ आपका 2.83 बार, ठीक है, इसको हमें डायरेक्टली सोल्व करना है। पैटर्न तो यही है एग्जैक्टली, इसी पैटर्न से आप कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर शॉर्ट में करना हो तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि कंप्लीट बिना पॉइंट भी हटा दीजिए, बार भी हटा दीजिए, 283 मैंने लिख दिया, राइट। फिर माइनस, आप वो डिजिट लिखनी है बेटा जिसके ऊपर बाहर है, बस उसको हटा दीजिए, जो रिमेनिंग डिजिट है यानी कि 3 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 और 8, ये लिख दिया। डिवाइड में 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर समथिंग, दोनों पे कुछ पावर आएगी। पहले तो वो आएगी, पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स हैं 1 2, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2, ठीक है। अब पॉइंट के बाद में यहाँ पे वो पावर लगानी है कि पॉइंट के बाद में वो डिजिट देखिए जिस पे बार नहीं है, तो यहाँ इस पे तो बार है, इस पे बार नहीं है, यानी कि एक ही डिजिट है। तो ये हो गया बेटा हमारे पास कितना 283 माइनस 28 अपॉन 10 टू द पावर 2 माइनस 10 टू द पावर 1। फिर देख लीजिएगा, सबसे पहले पॉइंट हटा के बार हटा के कंप्लीट सभी डिजिट लिखनी है, माइनस जिसके ऊपर बार है उसको नहीं लिखना, रिमेनिंग को लिख दीजिए, अपॉन 10 टू द पावर वो पावर आएगी पॉइंट के बाद में टोटल नंबर ऑफ डिजिट, माइनस 10 टू द पावर वो नंबर ऑफ डिजिट लिखनी है पॉइंट के बाद में जिस पे बार नहीं है, तो पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 255 अपॉन 90, ये हमारे पास क्या हो गई फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, 0.35, इस पे 3 और 5 दोनों पे बार है, तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले 35 माइनस, कंप्लीट हो गया। यहाँ क्या लिखा था जिसपे बार नहीं है, तो बार को अगर इनको हटाएंगे तो 0, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपॉन 10 टू द पावर पॉइंट के बाद में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 2, माइनस 10 टू द पावर वो पावर लेनी है कि पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट वो देखनी है जिसपे बार नहीं है, तो यहाँ तो कोई भी डिजिट नहीं है क्योंकि दोनों 2 डिजिट है, दोनों पे ही क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है, इसलिए यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास 35 अपॉन 100 माइनस 10 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 100 माइनस 1 99, तो 35 अपॉन 99 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रिक है, ये हमारे पास अगर हमें डायरेक्टली निकालना हो तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, और ये हमारे पास प्रॉपर पैटर्न था। तो प्रॉपर पैटर्न तो हमें सब्जेक्टिव पैटर्न में करना है, और कहीं पे ऑब्जेक्टिव में हमें आंसर देना हो तो हम इस पैटर्न से सोल्व करके भी आंसर दे सकते हैं। समझ गए आप? तो चलिए ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू।